सोचिए, एक ऐसी धरती जहाँ सुबह का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो भक्ति का राग लाता है। काशी के घाट पर गूंजता है हर हर महादेव। तिरुपति के मंदिर में लोग पुकार गोविंदा गोविंद। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से निकलती है अम्बे भगवती। उड़ीसा के पुरी में गूंजता है जय जगन्नाथ। एक ही देश पर इतने अलग पूजा करने के तरीके क्यों? क्या ये हमारी ज्योग्राफी का असर है, भाषा का, या हमारे दर्शन का रंग? शायद यही तो हमारा डिवाइन डिजाइन है, जहाँ हर रूप अलग है पर आत्मा एक ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति विद सचिन। यहाँ हम निकले भारत की आत्मा को समझने, इसके टेम्पल्स, डिवोशन और टाइमलेस विजडम के थ्रू। आज का चैप्टर हमारे सीरीज का पहला एपिसोड है, द ग्रेट डिवाइड। चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक जर्नी। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक जीवित सभ्यता है, हजारों साल पुरानी, लेकिन आज भी मंदिरों की घंटियों और गांव के भजनों में सांस ले रही है। हर पहाड़ एक ऋषि, हर नदी एक देवी। पुराण कहते हैं देवो भूम्या ही भारत, द गॉड्स वॉक अपन दिस लैंड। धरती सिर्फ जमीन नहीं, माँ भारती है और धर्म उसके दिल की धड़कन। देखिए कैसे प्रकृति ने भक्ति को शेप किया। उत्तर के हिमालय शिव के मौन और वैराग्य का घर बना। गंगा के किनारे वैष्णव भक्ति, मर्यादा और करुणा का मार्ग है। दक्षिण के समुद्र तट पर देवी ऊर्जा के रूप में पूजी गई। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में भगवान जहाँ लकड़ी के रूप में विराजते हैं। तमिलनाडु का मदुरई मीनाक्षी मां प्रेम और शक्ति का संगम। तेलंगाना के गांव में यलम्मा और पेदम्मा जन जन के रखवाले। महाराष्ट्र का पंढारपुर विठोबा पांडुरंग के भक्त गा रहे हैं। हिमालय में केदारनाथ शिव और प्रकृति एक हो जाते हैं। हर रीजन ने प्रकृति को पूजा बनाया। पहाड़ों को महादेव, नदियों को माता और सूर्य को सूर्य नारायण माता। ये सब रूप एक अनुभव का एक्सप्रेशन, लिविंग स्पिरिचुअलिटी। हर राज्य की मिट्टी में उसका भक्त बसता है। कोई पहाड़ों में ओम नमः शिवाय गाता है तो कोई समुद्र के किनारे अम्बे भगवती। एक देश अनेक सुर, यही है भारत का असली राग, भक्ति का राग। सोचिए, भारत में भाषा से बोलने का जरिया नहीं, ये भक्ति का राग है। जहाँ भाषा बदली वहाँ भक्ति का स्टाइल भी बदला, लेकिन फीलिंग एक ही रही, ईश्वर के लिए प्यार। साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अलवर और नैनर संत थे। अलवर लोग विष्णु जी के भक्त, उन्होंने हजारों भक्ति गीत लिखे, सिंपल तमिल भाषा, ताकि हर इंसान समझे। नैनर शिवा के प्रेमी थे, उनके गीत आज भी मंदिरों में गूंजते हैं। तेलुगु राज्य में अन्नमाचार्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त, उन्होंने 15,000 से ज़्यादा कीर्तनें लिखी और कहा हर नाम में ईश्वर का सुर छुपा है। आज भी तिरुमला के मंदिर में वो गीत गाए जाते हैं। कर्नाटका के पुरंदर दास कर्नाटिक म्यूजिक के पिता, उन्होंने संगीत को भक्ति बना दिया। रात के राग में हरि का नाम, सुबह के राग में ईश्वर का शुक्रिया। महाराष्ट्र के संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर ने विठोबा पांडुरंग के नाम पर अभंग लिखे। उन्होंने कहा भक्ति सबके लिए है। उनके भजन में इक्वालिटी का भाव, न जाति न भेद। नॉर्थ इंडिया के सूरदास और तुलसीदास ने भक्ति को दिल से लिखा। सूरदास ने कृष्ण के बचपन में डिवाइन इनोसेंस देखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस से मर्यादा और दया को लोगों तक पहुंचाया। अलग अलग भाषा, अलग अलग तरीके, लेकिन अंदर एक ही सुर, ईश्वर के लिए प्यार। तमिल में गोविंदा नमम, तेलुगु में श्री वेंकटेशा, मराठी में विठल विठल, ब्रज में राधा श्याम। सब एक ही दिल से निकले बोले। भक्ति कभी भाषा की कैद में थी ही, ये दिल का भाव थी और अभी भी है। और यही भक्ति हमारा बेस है, जो हमें ले जाती है सनातन धर्म की, द इटर्नल वे ऑफ लाइफ। सनातन धर्म, ये शब्द हम सुनते हैं, पर सोचिए इसका मतलब क्या है। सनातन का मतलब है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। यानी ये कोई रिलीजन नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ। ये धर्म हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, सही तरह से जीने के लिए। इसके 5 मूल विचार हैं: धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता। धर्म, जो सही है उसे कर अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना। सत्य, सच बोलना और उसी सच्चाई से जीना। अहिंसा, किसी को दर्द न देना, कंपैशन। और सहिष्णुता, एक्सेप्टेंस, हर रूप में ईश्वर को मान पाना। वेदास ने हमें ज्ञान दिया, उपनिषद ने सोच दी, भगवत गीता ने जीने का मार्ग दिया, और ये सब मिलकर कहते हैं ईश्वर हर जगह मौजूद है। इसीलिए सनातन धर्म कभी किसी एक रास्ते पर सीमित नहीं रखता। यहाँ कहा गया है अनेक पथ हो सकते हैं, पर सच एक ही है। किसी के लिए शिव का मौन भक्ति है, किसी के लिए कृष्ण के गीत, किसी के लिए दुर्गा की शक्ति। फॉर्म अलग है, फीलिंग एक ही है, ईश्वर का अनुभव। और इसी सनातन मूल से निकले हमारे क्षणमत दर्शन, 6 पथ जो अलग अलग देवता को पूछते हैं, पर सच एक ही रखते हैं। शैवा शिव जी के भक्त, वैष्णव विष्णु के भक्त, शक्ता देवी के भक्त, गणपत्य गणेश के भक्त, सौरा सूर्य के भक्त और कौमारा कार्तिकेय के भक्त। सोचिए, इतने अलग रूप लेकिन सब में एक भाव, ईश्वर सब में है।
यही सनातन का मैजिक है। इट यूनाइट्स विदाउट फोर्सिंग एनीवन टू बी द सेम। सनातन धर्म हमारा पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी, क्योंकि ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये हमारी पहचान है। अब चलिए 8th सेंचुरी के भारत में, जब अलग अलग संप्रदाय अपने अपने दर्शन का प्रचार कर रहे थे, कहीं शैव, कहीं वैष्णव, कहीं शक्त और कहीं बौद्ध और जैन, हर एक का मत अलग, पर भारत को एक आत्मिक धारा की जरूरत थी। इसी समय केरला के कलादी गांव से निकले एक बाल ब्रह्मचारी आदि शंकराचार्य, सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने सारे शस्त्र पढ़ दिए और 12 साल की उम्र में निकले भारत की दिग्विजय यात्रा पर। सोचिए, उस वक्त ना ट्रेन थी ना गाड़ी, बस एक बच्चा जो देश भर में घूम रहा था, लोगों से कह रहा था ईश्वर अलग नहीं, एक है। उनका दर्शन था अद्वैत वेदांता, आत्मा और ब्राह्मण एक ही है। उन्होंने कहा अगर भगवान एक है तो उसके भक्त भी एक है, बस फॉर्म अलग है, रास्ता अलग है, पर मंजिल एक ही है, मोक्ष यानी ईश्वर से मिलन। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, साउथ में श्रृंगेरी, ईस्ट में पुरी, वेस्ट में द्वारका, चारों कोनों में एक ही ज्योति, एक भारत। उन्होंने कहा जो भक्ति करता है वो सनातन है, और दिया क्षणमत दर्शन, 6 पाथ्स ऑफ वन ट्रुथ। शैवा, वैष्णव, शक्त, गणपत्य, सौरा, कौमारा, सब एक ही ईश्वर के रूप। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा एक सही है और दूसरा गलत है। उन्होंने बस कहा सब रास्ते ईश्वर तक जाते हैं। यही था उनका सबसे बड़ा योगदान, एक भारत अनेक रूप एक भाव। उन्होंने सिखाया भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, पूर्णता है, और जब हम एक सूत्र में बनते हैं तभी भारत अपने असली रूप में चमकता है। देखिए, भारत की असली ताकत उसके डिफरेंसेस में ही है। हर घर, हर गली, हर मंदिर, अलग अलग देवता, अलग अलग रिचुअल्स, लेकिन भाव एक ही है। आप अपने घर का मंदिर देखिए, कहीं शिवलिंग, कहीं कृष्णा, कहीं दुर्गा माँ, और साथ में गणेश भी। कोई कहता है हर हर महादेव, कोई कहता है जय श्री राम, और कोई कहता है जय माता दी। इतना अलग होने के बाद भी हम सब एक भाषा बोलते हैं, भक्ति की भाषा। यही है भारत का समावेश, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। एक सोच जो कहती है हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल हमारी एक ही है। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, ये हमारा पहला स्कूल है, जहाँ लोग सीखते थे म्यूजिक, आर्ट, आयुर्वेदा और जीवन के मूल सिद्धांत। भक्ति हमारी पहली फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी, एक जीने का तरीका जिसमें अंदर और बाहर का अंतर मिट जाता है। और जब ये समावेश हमारी सोच का हिस्सा बनता है तब भारत सिर्फ एक देश नहीं रहता, वो एक सोच बन जाता है। सोचिए जरा, हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। उन्होंने डाइवर्सिटी को कभी प्रॉब्लम नहीं माना, उन्होंने उसमें देवी देखी। हिमालय से कन्याकुमारी तक, काशी से मदुरई तक एक ही विचार है, भगवान अंदर भी है और बाहर भी। जब अंदर बाहर का अंतर मिट जाता है तभी भारत समझ में आता है। हमारे घर के मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, वो भारत का मिनिएचर मॉडल है। एक शिवलिंग, एक कृष्ण मूर्ति, एक दुर्गा की फोटो, एक गणेश का आइडल, सब एक भाव से जुड़े हैं। यूनिटी का मतलब एक रूप नहीं, अनंत रूप में एक भाव, और यही है हमारा सनातन धर्म का हृदय। चाहे देवता बदल जाए, भक्ति का सुर कभी नहीं बदला, सुर एक ही रहा, ओम। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड इस सीरीज का, द ग्रेट डिवाइड। आज हमने समझा कि हमारे फर्क हमारी कमजोरी नहीं, हमारी पहचान है। अगले एपिसोड में हम जाएंगे महादेव के द्वार, शैविज्म, द पाथ ऑफ महादेव। वहां समझेंगे कि शिवा सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं, साइलेंस का सिंबल भी, और शांति का सोर्स भी। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आपके घर में कौन सी देवता की पूजा होती है। मैं हूं सचिन, और ये था भक्ति शक्ति विद सचिन, भारत के देवताओं की यात्रा।